जो लोग भी वेजिटेरियन है ना, आई थिंक ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल खुशविका किचन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली है। एंड आई नो कि बाहर का खाना ना सबको पसंद आता है, बट आप इस रेसिपी को अगर घर पर बना लिए ना तो बिल्कुल ये बाहर वाला ही फील आएगा। तो जिस तरीके से मैंने बनाया आप उस तरीके से ज़रूर से फॉलो करना, तो बहुत ही बढ़िया मार्केट स्टाइल बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर कि मैंने क्या किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले तो मशरूम ले लिया है। ये जो मशरूम है ना, मैंने 200 ग्राम के करीब लिया है। उसके बाद इधर क्या कर रही हूँ कि प्याज कट कर लेना है हमें। तो प्याज हमें ना स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से बड़े बड़े ही आप कट करके रखें। तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, आई थिंक आप लोगों को तो अंदाज़ा हो ही गया है। तो जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ मशरूम चिल्ली शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ना वेजीज कट कर लेना है। तो यहाँ पर ना प्याज कट कर लेना है स्क्वायर शेप में। फिर शिमला मिर्च को भी ना इसी तरीके से आप कट कर ले। और जो बीटरूट लिया है ये मैंने नेचुरल कलर के लिए लिया है। तो आपके पास बीटरूट हो तो ज़रूर ऐड करना। चिल्ली में ना एक अलग ही कलर आ जाता है रेड टाइप, और जो कि स्ट्रीट स्टाइल दिखने लगता है, जैसा बाहर में मार्केट में मिलता है ना उस तरीके से दिखने लगता है। उसके बाद इधर क्या करेंगे, गाजर को भी लच्छेदार कट कर लेना है और लहसुन को भी कट कर लेना है। लहसुन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो लहसुन तो ज़रूर से डालें चिल्ली में। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, मैदा डाला है, कुछ मसाले डाले हैं। तो मैंने कौन कौन सा मसाला डाला है और कितना डाला है ना, ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ से जा कर के आराम से देख करके आप रेसिपी फॉलो कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना है इस रेसिपी को। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है और अच्छे से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आप दबाकर मिक्स मत करना, नहीं तो मशरूम ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा। उसके बाद इधर मैंने ना एक कढ़ाई ले लिया है और मैंने रिफाइन तेल का यूज़ किया है। रिफाइन तेल से मैंने छान लिया है इसे। तो आप ना चाहो तो सैलो फ्राई भी कर सकते हो या फिर एयर फ्रायर भी कर सकते हो। अगर आपको हेल्दी रेसिपी भी चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सैलो फ्राई या फिर एयर फ्रायर बेक करके भी मैं चिल्ली बना करके दिखा दूँगी, ताकि आप लोगों को भी ईज़ी होगा। जो हेल्थ डाइट पे रहते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैंने इधर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल कम कर लिया और चॉप किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च डाल देंगे और जितने भी वेजीज कट किए ना ये भी डाल करके अच्छे से भून लेना है हमें। और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे एंड थोड़ा सा नमक डालना है, लाल मिर्च का पाउडर। ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा इस स्टेज में, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। फिर मैंने यहाँ ना विनेगर डाल दिया है, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटो केचप डाल देंगे। मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने कितना डाला है, तो आप उस तरीके से बनाना। फिर फ्राई किया हुआ इधर मशरूम ऐड कर देना है हमें और इसे मिक्स कर ले। मैंने यहाँ पर ना ड्राई मशरूम चिल्ली बनाया। अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहो तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल करके दे देना, ग्रेवी बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।